The second aspect now what we are going to talk about is lead management. कि धंधा आ गया, आपने देख लिया, आइडेंटिफाई हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद लीड का क्या करें। जैसे मैं सुबह से 2-3 बार ये बात बोल चुका हूँ कि एक काम करने का तरीका अब बदलता जा रहा है। अब प्योर सेल्स वाले सब कुछ नहीं कर रहे हैं, अब मार्केटिंग की टीम भी करती है, उसमें से इनसाइड सेल्स का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम मार्केट में जाते हैं, और मैंने एक बात और भी बोली थी कि कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना टारगेट हमेशा अचीव किया है, तो 2 लोगों ने हाथ उठाए थे पूरी टीम में से, करेक्ट, पूरे यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसका मतलब हर बार हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं करते हैं, हर बार हम सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो हमारे को इसका मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, तभी तो नहीं हो रहे हैं। अगर चैलेंज नहीं आते तो हम अपने टारगेट्स पूरे कर लेते। सो व्हाट इन योर माइंड आर द चैलेंजेस दैट वी हैव, हम क्या फेस करते हैं। तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ ईच वन ऑफ यू टॉक अबाउट सम चैलेंज एंड आई विल नोट देम डाउन हियर, और फिर उन पे बात कर लेते हैं, राइट। सो प्राइस सबसे आखिरी चैलेंज है, ठीक है। तो फिर बताइए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और बजट की डिमांड करते हैं वो, या पीओपी मटेरियल्स एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं उनको, ये सारी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम है वैसे भी लगती है हमें प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। हु एल्स नेक्स्ट। सपोज किसी ने नया इंडस्ट्री, उन्होंने अपना नया वेंचर स्टार्ट किया, तो इन डायरेक्ट के साथ जब मैं उन्हें पिच करता हूँ तो उन्हें उस लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं होती कि व्हाट द प्राइस इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो दैट्स अ चैलेंज। हाँ, अच्छा, दैट इज ऑल, इतना ही ना। हाँ, ठीक है। हु नेक्स्ट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट वो क्या चैलेंज है? सब चैलेंज ये है कि हमारे क्लाइंट को पता होना चाहिए कि कौन से हमारे एग्जीक्यूटिव या जो भी सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। वो अच्छे से गाइडेंस की कमी, अगर हम लोग उसको गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो चैलेंज है। चैलेंज प्रोडक्ट प्लेसमेंट है। आप मेरे क्लाइंट को, मैं आपको सही से प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, वो चैलेंज है, गाइडेंस की कमी। तो ये हम एज सेल्स पर्सन को प्रोडक्ट प्लेस नहीं करा, इसकी वजह क्या होगी? गाइडेंस, या जो हम उनको तो हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं प्रोडक्ट की, कहाँ बिक सकता है, कहाँ जा सकता है। USP मतलब what is unique that you're selling? So you're saying a missing USP. Yeah. So मेरी बात समझ लो, सवाल ये नहीं है, क्योंकि USP ना होना मेरे हिसाब से, आज ये पतंजलि का दिव्या जल मुझे हर होटल में नजर आता है, तो बिक रहा है, और इसमें क्या USP है सिवाय इसका नाम पतंजलि होने के? कुछ भी नहीं, राइट। तो इसको ही बेचना है ना हमें। इसमें अगर यही USP है कि ये पतंजलि का, तो ये बेचो, इसी के नाम पे बेचो, अगर यही USP है तो, राइट। सो थिंक अगेन ऑन दिस पॉइंट। हाँ समर। हाँ, मैं अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से बात करूँगा। तो आप मेरे क्लाइंट है, मैं आपके लिए पिच कर रहा हूँ आपको एक इवेंट, लेकिन आइदर योर पार्टनर और मे बी वन ऑफ योर कलीग लाइक समवन एल्स, और वो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं, आई वांट टू डू वर्क विद दैट गाय। ओके, फेवरेटिज्म, चलो फेवरेटिज्म ही लिख देते हैं अभी, व्हाटएवर इट मींस। हाँ, नेक्स्ट। आप एक एंटरप्रेन्योर, आप वो इस पूरे गेम में आप एंटरप्रेन्योर, आपने एक धंधा शुरू किया है, और जो एस्टैब्लिश ब्रांड है ना, उसने भी एक दिन शुरू किया था, वो भी उस दिन नया था, उसके पास और बहुत सारी चीज़ें उसने की होंगी और कहा होगा मुझे इसको ऐसे लेके जाना है। तो अगर आपको आज, मेरे को लग रहा है अननोन ब्रांड का डर उसको कम है, आपको ज़्यादा है। You have to create an environment, a package for your customer where he chooses to buy you despite being a new brand. When I did my first workshop, not everybody knew me. When I got my first consulting business, not everybody knew me. So something they must have found in me, or something I must have told them in a way that would make sense for him to do business with me. So why you? So why me? So वही जो USP वाला केस मान लो, अननोन ब्रांड, तो अननोन, हर ब्रांड कभी ना कभी अननोन होता है, तो ये फियर उसका नहीं है, आपका है कि वो मुझे क्यों लेगा। मैं तो भी नया ब्रांड हूँ, और आपको कहने के चक्कर में मैं बाकी लोगों को भी यही कह रहा हूँ कि वो फियर हमारे सेल्समैन के मन में होता है, यार मैंने अभी तो शुरू किया है, उसका ज़्यादा अच्छा, उसका ज़्यादा अच्छा, उसका ज़्यादा अच्छा, मेरा ब्रांड तो ये लेगा ही नहीं। और उसी सोच के साथ हम दुकान के अंदर एंटर करते हैं, हम कस्टमर के ऑफिस में एंटर करते हैं, और जब हम इस सोच के साथ एंटर करते हैं कि ये नहीं लेगा, तो वो नहीं लेगा, तो नहीं लेगा, right? I think what you have to create for yourself inside of you is going to be the defining moment for this transformation in sales. The growth will happen only when you will make up the mind कि ये होना है, exactly like any entrepreneur.